अरे काले केशव के मनाइब हो शिव मानत नाही। काले केशव के मनाइब हो शिव मानत नाही। मानत नाही शिव मानत नाही शिव मानत नाही। भोजपुरी अलग है, इंडस्ट्री अलग है। भोजपुरी के अंदर संस्कृति है, सभ्यता है, परंपरा है, एक भाव है, ग्रामीण परिवेश जुड़ा हुआ है और इंडस्ट्री जो है वो भोजपुरी का एक पार्ट है। और अभी के बीच के कुछ समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे वल्गर गाने आए, ऐसे डबल मीनिंग के गाने आए कि भोजपुरी के छवि को विश्व के स्तर पर बहुत गलत तरीके से वहाँ प्रदर्शित की गई। जवानी तेरी बिजली की तार है, वो एकदम चुन्हा रही हैं, एकदम उत्साहित है, मस्त नहीं कि अरे हमको तो बिजली का तार बोला, हम तो 440 वोल्ट का झटका दे सकते हैं। ये महिलाओं को समझना होगा, जो अश्लीलता है, जो अश्लीलता परोसी जा रही है, उसको काटने का एकमात्र माध्यम है लोकगीतों को प्रोत्साहित करना। अरे सावन झरी लागे हो धीरे धीरे, सावन झरी लागे हो धीरे धीरे, सावन झरी लागे। शिव और पार्वती के जो मिलन है और जिस तरीके से शिव और पार्वती एक दूसरे के प्रति प्रेम करते थे एक दूसरे से, उसको लेके भी अश्लीलता फैलाई जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत घटिया सोच को दर्शाया जा रहा है अगर ऐसे गीत और ऐसे कंटेंट बनाए जा रहे हैं, क्योंकि महादेव हमारे आराध्य देव हैं और आराध्य देव को नशेड़ी कहना, अड़भंगी कहना और नशा करने वाला कहना, ये सब बहुत गलत है। तो शिव और शक्ति का प्रेम है, वो प्रेम इतना पवित्र है और इतना सुंदर है, इतना सुखद है कि उस प्रेम से हमें सीखने की ज़रूरत है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। रख विश्वास तू है शिव का दास। और शिव का पावन महीना जो है वो शुरू हो चुका है और इस बार सावन को लेके हर तरफ हरियाली छाई हुई है। इसी बीच हमारे स्टूडियो में खास बातचीत करने के लिए पहुंची हैं मनीषा श्रीवास्तव। सीधे महादेव के गाने सुनेंगे, साथ में किस तरीके से इस बार सोमवार के अवसर पर आप किस तरीके से क्या कुछ करेंगे और किस तरीके से जो गाने हैं इस पूरे एक महीने के पावन अवसर को और मधुर बनाते हैं। मनीषा जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ, सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले सावन कैसे मनाती हैं आप? मतलब आप तो गाती भी ज़्यादातर महादेव के गाने हैं, आपके लिए तो ये महीना और ख़ास होगा। बिल्कुल, सावन जितना महत्वपूर्ण महादेव के लिए है उतना ही महत्वपूर्ण हम लोगों की कजरी विधा के लिए है, क्योंकि सावन एक ऐसा महीना है जिसमें बागों में और पेड़ पर झूला डाला जाता है और झूला झूलते झूलते बारिश में भीज भीज कर एक विधा गुनगुनाई जाती है जिसको कजरी कहते हैं। जी, तो दोनों रूप से, संस्कृति के रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, दोनों रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत एक अलग वाइब्स इस महीने में, इस मौसम में आपको मिलेगा। चूँकि ये प्रेम का भी महीना है, प्रकृति एकदम हरी भरी रहती है, तो एक श्रृंगार का भी महीना कह सकते हैं और भोले के भक्ति का महीना तो है ही। तो सबसे पहले गाने से शुरुआत कर देते हैं, कुछ गुनगुना दीजिए आप, उसके बाद खूब सारी बातें भी करेंगे। अरे काले केशव के मनाइब हो शिव मानत नाही। काले केशव के मनाइब हो शिव मानत नाही। मानत नाही शिव मानत नाही शिव मानत नाही। काले केशव के मनाइब हो शिव मानत नाही। पूड़ी मिठाई शिव के मन हो न भावे। पूड़ी मिठाई शिव के मन हो न भावे। भंगिया धतुरा कहाँ पाइब हो शिव मानत नाही। काले केशव के मनाइब हो शिव मानत नाही। ऐसे तो आपका जितने भी मैंने ज़्यादातर गाने सुने वो महादेव के लिए ही हैं, लेकिन ये रुचि कैसे बढ़ी? क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में तो कई देवी देवता हैं और अलग अलग देवी देवताओं को लोग पूजते हैं, महादेव के प्रति रुचि कैसे बढ़ी?
देखिए मैंने लोकगीतों की अलग अलग विधाओं पर काम किया है। मैं दशहरे में माँ का भी आवाहन करती हूँ गीतों के माध्यम से, और हर विधा के, चाहे वो सोहर हो, चाहे वो संस्कार गीत हो, चाहे निर्गुण हो, पूर्वी हो, विरह गीत हो, फगुआ हो, चैती हो, हर हर विधाओं पे मैं काम करती हूँ। महादेव से स्नेह इसलिए है कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि एक कनेक्शन लगता है। एक लगता है कि जैसे हमारे बैक सपोर्ट में कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें सपोर्ट कर रही है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, और जो हमारी बाधाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा लगता है। तो मुझे महादेव बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि बहुत सरल है। महादेव को समझना बहुत सरल है। अभी मैं गीत गा रही थी कि काले के शिव के मन आई हो, शिव मानत नाही। एक भक्त जो है परेशान है कि आखिर कौन सा ऐसा जतन करूं कि महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, पर महादेव को मनाना है तो एक लोटा जल में भी मान जाते हैं। तो सृष्टि में अगर कोई सरल है, सहज है, जिनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, महादेव है। और महादेव कहीं ना कहीं एक नारी सशक्तिकरण के बहुत बड़े उदाहरण भी है, चूँकि उन्होंने माँ पार्वती को अपने अपने बराबरी का हक दिया। तो ये सब चीज़ें बहुत प्रभावित करती है, और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी भक्ति करके। अब तो ऐसे अगर हम बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री की, आपने सभी तरीके के गाने गाए हैं जैसे आप बता रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को हीन दृष्टि से देखा जाता है। कहते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता बहुत है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी गाने हैं जब सुनते हैं लोग तो भावुक भी हो जाते हैं और प्रसन्न भी हो जाते हैं, चाहे छठ के गाने गा ले या फिर होली के गाने। तो इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि भोजपुरी अलग है, इंडस्ट्री अलग है। भोजपुरी के अंदर संस्कृति है, सभ्यता है, परंपरा है, एक भाव है, ग्रामीण परिवेश जुड़ा हुआ है, और इंडस्ट्री जो है वो भोजपुरी का एक पार्ट है। और अभी के बीच के कुछ समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे वल्गर गाने आए, ऐसे डबल मीनिंग के गाने आए कि भोजपुरी के छवि को विश्व के स्तर पर बहुत गलत तरीके से वहाँ प्रदर्शित की गई और एक अलग छवि बनाई गई, जबकि वो भोजपुरी की वास्तविक छवि नहीं है। भोजपुरी की वास्तविक छवि भोजपुरी लोकगीतों से है। आप देखिए कि चाहे जितने भी छठ के गाने आ जाए, पर पारंपरिक गीत हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं। जितने भी सावन के गीत आ जाए, पर ये जो काले के शिव के मन आई, ये हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। चाहे जितने भी देवी गीत आ जाए, भक्ति गीत आ जाए, पर लोकगीतों का एक अलग महत्व है, एक अलग महत्व है। और भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो जो अश्लीलता है, जो अश्लीलता परोसी जा रही है, उसको काटने का एकमात्र माध्यम है लोकगीतों को प्रोत्साहित करना, लोकगीतों को उस मंच पर ला करके स्थापित करना जिस मंच पर लोग अश्लीलता परोस रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो युवा है कहीं ना कहीं अपनी दिशा से दिशाहीन हो रहे हैं? क्योंकि अगर हम उन अश्लील गानों के व्यूज़ देखें तो मिलियंस में होते हैं, और वही दूसरी तरफ अगर आप एक सभ्य गाने देखें या सुने तो उसके व्यूज़ कहीं ना कहीं बहुत कम है। और लोगों के मन में ये सवाल भी आ जाता है कि आखिरकार हम अच्छा गा के भी लोगों को वो चीज़ नहीं दे पा रहे जो अश्लील गीतें दे पा रही हैं। देखिए, हम सिर्फ युवा को क्यों टारगेट करें, हर वर्ग के लोगों के लिए बात कह रही हूँ मैं, कि क्या होता है कि गलत चीज़ों का प्रभाव बहुत तेज़ी से फैलता है, वो बहुत तेज़ी से लोगों के बीच सर्कुलेट होता है। अच्छी चीज़ों को फैलने में समय लगता है। लोगों को पता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, फिर भी खाने वाले खा रहे हैं। वैसे ही भोजपुरी के जो ये डबल मीनिंग के गाने हैं ना, गुटखा जैसे हैं, वो उससे समाज बर्बाद हो रही है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ नहीं पड़ी है, पर बहुत सारे लोगों की मानसिकता अब बदल रही है। पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रही हूँ कि भोजपुरी में गलत चीज़ों का विरोध हो रहा है, अच्छे गीतों को लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगर अच्छे गीतों को प्रोत्साहित नहीं करते तो फिर राजू जनकपुर में मड़वा लगातार तीन बार इंस्टाग्राम पे ट्रेंड नहीं करता, यूट्यूब पे मिलियंस में उसके व्यूज़ नहीं होते। समस्या क्या है ना कि गलत गाने वाले बहुत लोग हैं, मतलब गिनती नहीं कर सकते, और अच्छे कंटेंट लेने वाले कम हैं। जब तक अच्छे कंटेंट सोशल मीडिया पे आते हैं तब तक डबल मीनिंग के इतने गाने सर्कुलेट हुए रहते हैं कि जब भी आप भोजपुरी सर्च करो ना तो हम अच्छे वाले कंटेंट बाद में आएंगे, पहले ये उलूल जुलूल वाले कंटेंट आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है ना कि लोकगीतों को लोगों ने कमर्शियलाइज नहीं किया। लोकगीतों को कमाने का धंधा किसी आर्टिस्ट ने नहीं बनाया, पर वो जो गाने होते हैं डबल मीनिंग, वो कमर्शियल गाने होते हैं। वो सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि उससे पैसा आए।
पर ये समाज में कितनी मतलब निचले स्तर पर जा कर के लोगों की जो मानसिकता है, लोगों की जो सोच है उसको प्रदूषित कर रही है। ये बहुत सोचनीय विषय है। मुझे लगता है कि इसके बारे में यूथ को सोचना चाहिए। महिलाओं के विषय में आप क्या कहेंगी, क्योंकि एक परिवार जो है कहीं ना कहीं महिला के अकॉर्डिंग चलता है, वही उसको जननी होती है, पूरी तरीके से सारी चीज़ें देखती है, और कहीं ना कहीं उन्हीं महिलाओं के सामने इस तरीके के गाने भी बजते हैं। शादी विवाह में भी अगर हम देख ले तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि उन्हीं महिलाओं के ऊपर वो गाने बनते हैं और कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो ऑब्जेक्टिफाई हो जाती हैं। ना सिर्फ भोजपुरी बल्कि हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी, हर भाषा के लिए कह रही हूँ, हर भाषा के गीतों के लिए कह रही हूँ कि महिलाओं को ऑब्जेक्ट बनाया गया, महिलाओं को ऑब्जेक्ट बना करके उनको परोसा जा रहा है। और इसके लिए महिला भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि बहुत सारे फीमेल सिंगर्स को आप ऐसे देखेंगी जो खुद अपने मतलब अपने शरीर को दिखाने के लिए, अपने मतलब चीज़ों को लोगों के बीच रखने के लिए एकदम छटपटा रही हैं। बाकी रहा पुरुषों के लिए तो यहाँ तो हमारा जो देश है वही पुरुषवादी सोच का है। बट हमारा संस्कृति ये नहीं, हमारी संस्कृति में सीता माता को पूजा जाता है, हमारी संस्कृति में राधा जी को पूजा जाता है। राधा जी, सीता जी, गौरी, ये पार्वती जी, इनको कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए। तो जो महिलाएं हैं वो भी समझे, गलत चीज़ों का विरोध करें। और इस पर तो मुझे लगता है कि समाज को एक स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि इतनी पवित्र नारी है और हम उसी पवित्रता को भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। हम उनके अंगों पर कमेंट कर रहे हैं, पर कमेंट्स करने से ज़्यादा कमेंट सुनने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि आज अगर किसी लड़की को कहा जाता है कि, कोई गाना है ना हिंदी में, जवानी तेरी बिजली की तार है, वो एकदम चुन्हा रही हैं, एकदम उत्साहित है, मस्त नहीं कि अरे हमको तो बिजली का तार बोला, हम तो 440 वोल्ट का झटका दे सकते हैं। ये महिलाओं को समझना होगा कि हम ऑब्जेक्ट नहीं हैं, हम क्यों कोई तार बने, हम क्यों कोई झटका देने वाले बने, हम सीता की तरह बने, गौरी की तरह बने। तो इसके लिए तो महिलाओं को, जो कि चूँकि देखिए मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इसी एज ग्रुप में हूँ जिस एज ग्रुप में लड़कियाँ अभी इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही हैं। पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि छोटा कपड़ा बड़ा कपड़ा कुछ नहीं होता है, सोच होती है। लेकिन हमें अपने सौंदर्य को दिखाने के लिए शरीर को दिखाने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है। हम अपने सौंदर्य को ढक कर भी दिखा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो सबसे खूबसूरत चीज़ होना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होना चाहिए, वो हमेशा पर्दे के भीतर रहना चाहिए। पर पर्दे के भीतर से आप अपनी चीज़ों को कह दें, यही तो कला सिखाती है हमें। चलिए, बहुत हो गई सीरियस बात, अब माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं, एक और गाना हो जाए। बिल्कुल, सावन का महीना है और अगर लोक की तरफ आपको ले चलूँ तो लोक में कई सारे ऐसे गीत हैं। आप अगर बिहार और ग्रामीण परिवेश में रही होंगी तो शायद आपको याद होगा, मैं तो रही हूँ, मेरा बचपन जो है वो गांव में बिता हुआ, इसीलिए इन सब चीज़ों को जिया है, सुना है, सीखा है। तो पेड़ों पे झूले डाले जाते हैं और झूला पे झूल झूल के कजरी विधा गाई जाती है। तो उस समय गाया जाता है, आरे सावन झरी लागे हो, धीरे धीरे सावन झरी लागे हो, धीरे धीरे सावन झरी लागे, मोरे श्याम हो कहवा से आइल बदरिया, मोरे श्याम हो कहवा से आइल बदरिया, कहवा से आइल कारी रे बदरिया, कहाँ झरी लागे हो, धीरे धीरे कहाँ झरी लागे हो, धीरे धीरे सावन झरी लागे। इस तरह कजरी विधा गाई जाती है। अच्छा, इस दौरान सावन का पूरा जो एक महीना इस बार का है, तो सब भोले के भक्ति में लीन होते हैं, सब बाबा धाम की ओर बढ़ते हैं। कंवरियों के लिए कुछ ऐसा गाना है कि जो उनकी व्यथा को बताए, क्योंकि जब वो रास्ते में चलते हैं उस दौरान कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो कष्ट के बाद जब महादेव पर जल चढ़ाते हैं वो भावना ही अद्भुत होती है। हाँ बिल्कुल, वो कष्ट के बाद जो महादेव मिलते हैं ना, तो वो तब की महत्ता ही अलग है। और बिल्कुल, चूँकि अभी एक क्रेज भी है, चूँकि बहुत सारे यूथ जो है महाकाल को फॉलो करते हैं, महादेव को फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं अच्छी बात है। हर इंसान को कोशिश करना चाहिए कि बने।
सावन के महीने में देवघर जाने का एक अलग ही महत्व है। और देवघर में जब मैं गई हूँ कई बार कार्यक्रम के लिए, तो जब रोड पे कंवरिया चलते हैं नंगे पांव, कंकड़ पत्थर तमाम तरह की कष्ट को सहते हुए और महादेव पे जल ढारते हैं, तो एक गीत है कि कैसे महादेव जो है वो, अभी तो सब डेवलप हो गया ना, पहले तो वो जंगल जैसा कुछ था। तो कैसे भक्त कहते हैं कि हम बाबा के लिए परेशान है कि बाबा को कैसे रिझाए, बाबा तो भस्म लगाए हुए हैं, बाबा तो एकदम अड़भंगी बने हुए हैं, बाबा को पुआ पकवान की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस गीत में दर्शाई गई हैं। अरे जंगलवे में हो, जंगलवे में, जंगलवे में हो, जंगलवे में बाबा जोगी बन के बैठे ले, जंगलवे में बाबा जोगी बन के बैठे ले, जंगलवे में भस्म बाघांबर सांप लपेटे, भस्म बाघांबर सांप लपेटे बैठे बर्फ के बगलवे में, ए हो बैठे बर्फ के बगलवे में बाबा जोगी बन के बैठे ले, जंगलवे में बाबा जोगी बन के बैठे ले, जंगलवे में। एक और सवाल है मनीषा जी, आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, सब कोई ट्रेंडिंग चल रहा है। अब महादेव को लेके भी काफ़ी अश्लील गाने भी बनने लगे हैं। साथ में लोगों का ये भी कहना है कि महादेव भांग पीते थे, महादेव गांजा पीते थे, तो हम क्यों ना पिए। और मैं एक दिन एक रील भी देख रही थी जिसमें शिव और पार्वती के जो मिलन है और जिस तरीके से शिव और पार्वती एक दूसरे के प्रति प्रेम करते थे एक दूसरे से, उसको लेके भी अश्लीलता फैलाई जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत घटिया सोच को दर्शाया जा रहा है अगर ऐसे गीत और ऐसे कंटेंट बनाए जा रहे हैं, क्योंकि महादेव हमारे आराध्य देव हैं और आराध्य देव को नशेड़ी कहना, अड़भंगी कहना और नशा करने वाला कहना, ये सब बहुत गलत है। और इसमें भी कई सारे ऐसे लोग हैं, चूँकि मैं भी जब निकलती हूँ और लोगों से सुनती हूँ, लोगों से बातें करती हूँ, तो ये चीज़ें निकल के आती हैं कि जो शिव और शक्ति का प्रेम है, वो प्रेम इतना पवित्र है और इतना सुंदर है, इतना सुखद है कि उस प्रेम से हमें सीखने की ज़रूरत है, ना कि उनके प्रेम को अलग अलग तरीक़ों से दर्शाने की, अलग अलग तरीक़ों से उसको प्रस्तुत करने की। जी, शिव जो है वो विष को पीते हैं। जब समुद्र मंथन में विष निकला था, शिव ने उसको धारण किया और अमृत कलश उन्होंने देवताओं को दे दी। तो इसे सीखने की ज़रूरत है कि हम जो नुकसानदायक है, जो धरती के लिए, जो हमारे समाज के लिए, जो हमारे परिवार के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है, उसको स्वयं में समाहित करें और जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपने परिवार में, समाज में, देश में लोगों को दे। ये सीखने की ज़रूरत है। और ये भी सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से अपने आसपास के गलत चीज़ों को, गलत का मतलब यहाँ नशा नहीं होता है, गलत का मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर को, जो हमारे परिवार को, जो हमारे देश को हानि पहुँचा रही है, वैसे चीज़ों को हम अपने स्तर से सही करें और समाज में कुछ अच्छा दें, कुछ अच्छा लोगों को सिखाएं। ये सिखाते हैं महादेव। और ये भी सिखाते हैं महादेव कि कैसे स्त्री से प्रेम किया जाता है, कैसे प्रेम में स्त्री को समान अधिकार दिया जाता है, और किस तरह से, मैंने सुना कि एक कथा में सुना था कि शिव और पार्वती का प्रेम ऐसा था कि शिव कभी पार्वती जी के बिना भोजन नहीं करते थे और पार्वती भी कभी शिव के बिना भोजन नहीं करती थी। जब भी वो आते थे, पार्वती वो थाली लेकर के निकलती थी और आरती, अपने पतिदेव का आरती करती, फिर घर में आकर के गृहस्थ जीवन वो लोग जीते थे। तो ये सीखना चाहिए आज के समाज को कि कैसे महिलाओं को और नारियों को प्रेम दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, इक्वलिटी दी जाती है।
देखिए, जिस तरीके से सावन का महीना का शुरुआत हो चुकी है और सारे लोग बाबा की भक्ति में लीन नज़र आ रहे हैं। जहाँ हर कोई देवघर जाना चाहता है, कोई बरसों से सोच रहा है कि इस बार बाबा बुला ले, बाबा बुला ले। कोई इस बार अपने सपने को साकार करने के लिए देवघर की ओर बढ़ रहा है। और इस पूरे मुद्दे पे जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री की बात की हमने, और किस तरीके से ज़रूरी है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाना, और ये याद रखना कि हम कहाँ से आते हैं। हम सीता की धरती से आते हैं और सीता माता ही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।